इस वीडियो में प्रश्न 16 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। सिद्ध कीजिए कि एबी बट्टा पी क्यू बराबर एडी बट्टा पीएम। देखिए इस प्रश्न में दिया क्या है, इसको सबसे पहले लिख लेना इस प्रकार। देखिए त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर ये दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, और एडी और पीएम ये माध्यिकाएं हैं। तो ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे। देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, देखिए ए बी बट्टा पी क्यू सिद्ध करना है। देखिए बराबर ए डी बट्टा पी एम। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुजों को अगर समरूप सिद्ध कर देंगे तो ये परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सिद्ध करेंगे। देखिए परमान अथवा उपपत्ति आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ये दिया है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो लिख सकते हैं इसलिए कौन बी बराबर कौन क्यू। देखिए कौन बी और कौन क्यू बराबर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। यह कारण में लिख देंगे। देखिए समरूप समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। ठीक है, आपको कारण में इतना लिखना है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। देखिए अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं। देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है। ठीक है, तो ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए बी सी बट्टा क्यू आर, देखिए बी सी बट्टा क्यू आर आप लिख सकते हैं। देखिए ए सी बट्टा पी आर। ठीक है, यहाँ बराबर देखिए, तो देखिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमको यही चीज़ चाहिए। देखिए तो यहाँ कारण में लिख देंगे। ये कहाँ से लिखें आप, तो देखिए समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं। ठीक है, आपको इतना कारण में दे देना है। देखिए ये संगत भुजाएं समान अनुपात में कैसे जाने, तो इसका कारण दे दिए, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समान अनुपात में होता है, तो आपको कारण में इतना लिखना, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं। अब देखिए इतना बराबर इतना, यह हम लिख सकते हैं। देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, देखिए समरूप क्या करना है, ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम। तो यहाँ देखिए ए डी और पी एम ये क्या माध्यिका है। ठीक है, तो इसको देखिए बी सी को आधा कर देंगे तो बी डी प्राप्त हो जाएगा, और क्यू आर को आधा कर देंगे तो क्यू एम प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 1/2 बी सी, और देखिए 1/2 क्यू आर। देखिए 1/2, देखिए जैसे 10 का आधा करेंगे तो 1/2 से गुना करेंगे या 10 का 2 से भाग दे देंगे, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप इस प्रकार चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बी सी बट्टा 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, और बी सी का आधा को हम लिख सकते हैं। देखिए ये बी सी का आधा को लिख सकते हैं बी डी। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्यू आर के आधा को लिख सकते हैं क्यू एम। इसका भी यहाँ कारण दे देंगे। देखिए ए डी और पी एम। ठीक है, ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं, आपको इतना कारण में दे देना है। कब यहाँ से देखिए बी सी का आधा को आप बी डी कैसे लिखें, तो हमको पता है कि ए डी और पी एम माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं क्या होती है, मध्य बिंदु पर आकर मिलता है, यानी ये और ये भाग दोनों बराबर है। ठीक है, क्यू एम और एम आर दोनों बराबर होगा, ये दोनों भाग, ये पूरा क्यू आर का, यानी ये देखिए आधा को बोल सकते हैं क्यू एम और एम आर भी बोल सकते हैं। तो एम आर का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, इसलिए इसको लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है। देखिए एक संगत कोण बराबर हो गया,
और देखिए ये दो संगत भुजाएं समान अनुपात में है, ठीक है। चाहे तो दोबारा लिख दें। देखिए इसको दोबारा लिख देते हैं। देखिए अब त्रिभुज देखिए ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम, दोनों त्रिभुज में देखिए कौन बी कौन क्यू के बराबर, ठीक है। कहाँ से, तो इसका कारण दे देंगे, ठीक है। अभी सिद्ध किए यहाँ, आप ऐसे लिख सकते, देखिए या तो इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है, या तो आप लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध हुआ है समीकरण 1 से, ठीक है, इसको बोल देते हैं समीकरण 2। अब इसको भी लिख देंगे, देखिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम, इसका कारण दे देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से ये चीज लिखें तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कौन बी और कौन क्यू बराबर है, और देखिए ए बी बट्टा पी क्यू और ये बी डी बट्टा क्यू एम, ये दोनों संगत भुजाएं समान अनुपात में, और ये बीच वाला कौन बराबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, किस नियम से, किस आधार से आप कह रहे हैं, तो इसका कारण देंगे एस एस समरूपता कसौटी, ठीक है। एस समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। देखिए अब सिद्ध क्या करना है, देखिए एस का मतलब देखिए सर्वांग समता में एस का मतलब क्या होता है, समान बराबर, और यहाँ एस का मतलब समरूपता में समान अनुपात, ठीक है। यानी अनुपात समान को यहाँ दर्शा रहा है, और ये समानता को बराबर को दर्शाता है एस से सर्वांग समता में, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जब त्रिभुज समरूप है तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना ए बी बट्टा पी क्यू, तो देखिए यहां से लिख देंगे ए बी बट्टा पी क्यू, देखिए ए बी बट्टा पी क्यू, देखिए पहले दो अक्षर से बनने वाले भुजा, तो इसका भी पहले दो अक्षर से बनने वाला भुजा है, ठीक है। अब देखिए पहले और अंतिम ए डी, तो इसका भी देखिए पहले और अंतिम लेंगे पी एम, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, नहीं तो गलत, यहाँ पहले और अंतिम अक्षर लिए तो यहाँ पहला और दूसरा नहीं ले सकते हैं, यही सिद्ध करना था, ठीक है। आपको ये इसका भी कारण आप दे देंगे यही, ठीक है। देखिए इस चीज को देना समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, इतना आपको कारण में यहाँ लिख देना है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, इसलिए सिद्ध हुआ।